कक्षा 10 के बच्चों का आज की इस कक्षा में स्वागत है बच्चों। आज हम प्रश्नावली 4.4 द्विघात समीकरण से कुछ प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो नए हैं। उसमें से प्रश्न संख्या 3, 4, 5 उस तरह के प्रश्न आप 4.3 प्रश्नावली में कर चुके हैं। तो पहला और दूसरा मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो पहले तो हमने प्रकृति ज्ञात करनी है कि मूल का अस्तित्व है कि नहीं है, अगर है तो मूल कैसे हैं, और उसके बाद अगर अस्तित्व में है तो उनको ज्ञात भी करना है। तो श्रीधराचार्य सूत्र से या गुणनखंड विधि से हम आसानी से ज्ञात कर लेंगे। जैसे प्रथम भाग की ही मैं बात करता हूँ, प्रथम भाग की चर्चा करते हैं। प्रथम भाग है 2x की घात 2 ऋण 3x धन 5 बराबर 0। सबसे पहले इसके लिए हम d निकालेंगे और d यानी डिस्क्रिमिनेंट विभक्त कर, उसके लिए हमें a, b और c का पता होना ज़रूरी है। तो a बराबर 2, b बराबर ऋण 3 है और c बराबर कितना है 5। तो अब हम d ज्ञात करते हैं। d बराबर होता है b² - 4ac। तो b² ऋण 3 का वर्ग ऋण 4 गुणा 2 गुणा 5। तो कितना आया, ऋण 3 का वर्ग आया 9, क्योंकि ऋण का वर्ग धन हो गया और ऋण ऐसे ही रहा। 4 दूनी 8, 8 पंचे 40। तो डी का मान आया ऋण 31। अब चूंकि डी का मान 0 से कम आया है, डी इज लेस देन 0। जब भी डी का मान 0 से कम आएगा तब आप क्या कहते हैं कि मूल क्या है, संभव नहीं है, वास्तविक मूल संभव नहीं है। तो अतः यहाँ पर हम लिखेंगे द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है, वास्तविक नहीं है। वास्तविक नहीं है तो आप ज्ञात भी नहीं करेंगे, वास्तविक नहीं है। जब भी द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होंगे, अर्थात डी का मान 0 से कम हो जाएगा, ऋण में हो जाएगा, तो उस समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होते हैं, अवास्तविक होते हैं। वो आगे की कक्षाओं में ज्ञात करना आप सीखेंगे। तो यहाँ पर आप ये मेंशन करेंगे कि द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है, अर्थात मूल अस्तित्व में नहीं है, तो अब तक हम उनको ज्ञात नहीं करेंगे। अब दूसरे भाग की बात करते हैं। दूसरे भाग में आपको समीकरण दिख रही है 3x² माइनस 4 वर्गमूल 3x प्लस 4 इजिकल टू 0। इसमें अब ए बी सी नोट करेंगे। ए की जगह 3, बी की जगह ऋण 4 वर्गमूल 3, ऋण 4 वर्गमूल 3 और सी की जगह 4। तो इस समीकरण का हम विभक्तिकर निकालते हैं। डी बराबर b² - 4ac इट इज़ इक्वल टू -4√3 होल स्क्वायर -4 इंटू 3 इंटू 4। माइनस का प्लस हो गया स्क्वायर, 4 चक्को 16 और 16 तियाँ 48। इसका तो 4 चक्को 16 हो गया, इसका 3 हो गया, तो 16 तियाँ 48 ऋण 4 चक्को 16, 16 तियाँ 48। तो d इज इक्वल टू 0। इसका मतलब अब मूल संभव भी हैं और दोनों मूल बराबर भी हैं। तो प्रकृति लिखेंगे समीकरण के दो समान
वास्तविक मूल हैं। अब हम ज्ञात कर लेंगे द्विघाती सूत्र से, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इसे हम कहते हैं। द्विघाती सूत्र से मूल x बराबर, यानी समीकरण जिस चर में है, -b प्लस माइनस √d/2e, तो इट इज इक्वल टू -b। देखो -b ऋण 4 वर्गमूल 3 है, तो इसलिए माइनस, तो ये हो गया। अब b का मान रख रहे हैं ऋण 4 वर्गमूल 3 प्लस माइनस वर्गमूल 0/2 गुणा a का मान 3। तो अब यहाँ से माइनस माइनस प्लस 4 वर्गमूल 3 धन ऋण 0/6, तो इसका मतलब हो गया 4 वर्गमूल 3/6। अब इसमें धन शून्य करेंगे, जैसे आप धन ऋण शून्य करेंगे तो बात वही आनी है, बराबर ही आनी है। तो इसको 2 से काट, 2 दूनी 4 और ये 2 तियाँ 6, तो आपके मूल आ गए x बराबर 2 वर्गमूल 3/3, 2 वर्गमूल 3/3। वे दोनों मूल बराबर हैं, क्योंकि अगर आप शून्य जोड़ेंगे तब भी यही आएगा, शून्य घटाएंगे तब भी यही आएगा। तो इस प्रकार से हम अगर मूल अस्तित्व में हैं तो हम ज्ञात करेंगे। तो 2 भाग मैंने आपको करा दिए, तीसरा भाग आप स्वयं करेंगे, और इन प्रश्नों को आप एक एक करके अपनी सुविधा के अनुसार फेयर कॉपी में करना भी शुरू कीजिए, क्योंकि अचानक ही कभी विद्यालय खुलेगा तो उसके बाद आपका बहुत सारा काम इकट्ठा आएगा, तो वहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत होगी आपको। तो पहले से थोड़ा थोड़ा काम निपटाते रहिए। थैंक यू।